वेलकम बैक। अल्लाह का शुक्र है कि मईशत का सफ़र बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी का रुझान मुसलसल जारी है और सरमायाकारों के वारे न्यारे हैं। आज स्टॉक मार्केट में तारीख में पहली मरतबा 72,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गई और इस माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट में 30,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, यानी 10 माह में मार्केट 74% बढ़ चुकी है। इसी अरसे में मार्केट कैपिटलाइजेशन 22.7 अरब से 35.7 अरब डॉलर्स हो चुकी है। पिछले 10 महीनों में गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 11 करोड़ 92 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी भी की। पिछले साल इसी अरसे में सिर्फ 1 करोड़ 29 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई थी। दिलचस्प बात है कि माली साल के आगाज से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन में रुपए और डॉलर के एतबार से 57% इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में मुतादिद कंपनीज रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखा रही हैं। बैंक्स ने तो शजदर कर देने वाले मुनाफे कमाए। एंग्लो फर्टिलाइजर ने डॉलर टर्म्स में 110% मुनाफा तकसीम किया या उसमें इजाफा हुआ। इस साल के पहले क्वार्टर में कंपनी ने 10 अरब का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबिल 144% ज़्यादा है। इसी बुनियाद पर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 80% कैश डिविडेंड अदा किया। मीज़ान बैंक यूबीएल के शेयर होल्डर्स के भी वारे न्यारे हैं। मीज़ान बैंक के शेयर्स में तो दिन दूनी रात चौगनी इजाफा हुआ है और बकौल शख्स से एक अंदाजे के मुताबिक मीज़ान बैंक के जो बेहतरी आई है उसके शेयर में अगर उसका मवाजना किया जाए तो 2015 में मीज़ान बैंक का शेयर जिसने लिया और जिसने उसी वक्त अमरीकी कंपनी एप्पल का शेयर लिया, इन दोनों का मवाजना करें तो मीज़ान के शेयर्स की वैल्यू में ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया। इस साल भी मीज़ान बैंक ने पिछले क्वार्टर में 67 बिलियन रुपीज़ का मुनाफा कमाया और शेयर होल्डर्स को 70% डिविडेंड अदा किया। यूबीएल ने 15.5 अरब रुपए मुनाफा हासिल किया और इसके शेयर होल्डर्स ने भी फी शेयर 110% मुनाफा कमाया। बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैंक्स की गैर मामूली कारकर्दगी से मुताल्लिक, जो कि इंतहाई गैर मामूली है, शायद दुनिया में कहीं पर भी बैंकिंग सेक्टर ने इस अंदाज से तरक्की या मुनाफे नहीं कमाए हैं जैसे पाकिस्तान में कमाए। इसका इहाता करते हैं इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट की गैर मामूली कारकर्दगी की एक और वजह बताई जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक की अब होने वाली है उसमें शरह सूद में कमी का इम्कान है, जो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन 22% की सतह पर है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF का वफ़द अगले माह पाकिस्तान आएगा और मुज़ाकरात के बाद जुलाई तक IMF से अगला प्रोग्राम फाइनल भी हो जाएगा। इन दोनों वजूहात ने भी स्टॉक मार्केट को 72,000 की सतह पार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस मौजू में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, बहरहाल जो इन्वेस्टर्स के इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हमें वारे न्यारे नज़र आ रहे हैं, शायद ये 2016-2017 के बाद पहली बार एक ऐसा मौसम आया है कि जिसमें कि स्टॉक मार्केट में एक्सूबरेंस है, एक्साइटमेंट है और वो सस्टेन्ड एक्सूबरेंस और एक्साइटमेंट और ऑब्वियसली बेपनाह लोगों को मुनाफे हो रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान भाई। बिल्कुल तकरीबन 7-8 साल के इंतज़ार के बाद कुछ डिसेंट रिटर्न्स स्टॉक मार्केट ने पोस्ट किए हैं। ऑल्दो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये मार्केट डबल हो गई है या 75-80% बढ़ गई है, मगर ये एक्सपेक्टेड था। इसमें कुछ देर ज़रूर हुई और अब जो हालात हैं मईशत के और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में बताया कि IMF से मुज़ाकरात भी बज़ाहिर लग रहा है कि सही जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सेंटिमेंट्स ख़राब हुए थे पिछले 4-5 सालों में वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गए हैं और हम यही देख रहे हैं कि ऑल्दो इंडेक्स जो है 72,000 हो गया है, 15 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, इसके बावजूद जो पी है वो भी अभी 4-4.5 के करीब है। और जो बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की उसका भी पी जो बड़े बैंक्स का है 4 से कम है और छोटे बैंक्स का अभी भी 2 से कम है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकवरी आई है, मगर इसके बावजूद जो वैल्यूएशंस हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि लग रहा है कि मोमेंटम फ़िलहाल जारी रहेगा। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो हमने कहा कि जो बैंकों के मुनाफे हैं वो शजदर करने वाले हैं, जो बैंकों के शेयर्स में इन्वेस्टर करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके वारे न्यारे हैं और जो कैपिटल गेन आया है यानी कि शेयर की कीमत में इजाफा हुआ है, फिर जो मुनाफे बांटे हैं बैंकों ने, वो शायद दुनिया में कोई बैंकिंग सेक्टर हो जो कि इसका मुकाबला कर सके। तो ये पाकिस्तानी बैंकों ने कि क्या हाथ में क्या गुर आया है, किस वजह से ये हो रहा है?
कामरान भाई देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जिस इकोनॉमी में डिप्रेशन हो, जहाँ पे इन्फ्लेशन 25-30% हो, जीडीपी बढ़ नहीं रही हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा हो, वहाँ पर नॉर्मली बैंक तो लॉसेस होते हैं, चाहे जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं या बैड लोन्स होते हैं, क्योंकि जो सरमायाकार है जिन्होंने बोरो किया होता है बैंक से, वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से स्टेट बैंक ने बहुत ही अच्छा काम किया है रेगुलेट करने का, और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बावजूद, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बावजूद बैंकिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। तो एक तो ये चीज़ थी जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे ममालिक से। दूसरी जानिब चूँकि हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़ी बोरोअर है, फिस्कल डेफिसिट पिछले 4-5 सालों से 7-8% है, और इंटरेस्ट रेट 20% हो गए हैं, और मुल्क में आधे लोग जो हैं, ये 1/3 लोग अभी भी अपना पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट बैंकों के प्रॉफिट में भी आता है, बट बैंकों के साथ साथ और शेयर होल्डर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान भी अरबों रुपए से कमा रही है, क्योंकि हुकूमत का टैक्स भी बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने एनालिसिस बढ़ाया, एक आम बैंक जो है पिछले 12 महीने में उसने 100 से 150% तक रिटर्न दिया है। और जिस तरह मैंने कहा कि इसके बावजूद जो बैंक्स के प्राइस अर्निंग रेशो है, इतने लो प्राइस अर्निंग रेशो हार्डली किसी मुल्क में इस वक्त होंगे। एक और चीज़ जो कि जिसका हमने जिक्र भी किया और आपकी रिसर्च में भी बात थी कि सिर्फ बैंक नहीं है, दूसरे सेक्टर में भी बड़ी ज़बरदस्त एग्जिबरेंस है। अब आपने एग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में बताया कि जिसने एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर ख़रीदा तो उसको डॉलराइज 110% रिटर्न मिल गया है, डॉलर टर्म में भी अगर लगाए पिछले 1 साल के दौरान। और जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया कि 10 साल पहले अगर किसी ने मीज़ान बैंक का ख़रीदा शेयर पाकिस्तान में, या एप्पल का ख़रीद लिया उसने कहीं पर भी, तो उसमें भी जो है वो मीज़ान बैंक जो है वो एप्पल के शेयर्स के जो इन्वेस्टर है उससे आगे नज़र आता है। ये तो मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जांपल्स हैं जो कि हम कर रहे हैं। 110% डॉलराइज रिटर्न जो है, और फिर इस किस्म का की जो गेन है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को कब अट्रैक्ट करेगी, उस लेवल पे अट्रैक्शन? मुझे मालूम है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान बहुत सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आया है, लेकिन उस लेवल की अट्रैक्शन कब हम देखेंगे? देखिए कामरान साहब, बस स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ है उसमें 3 सेक्टर जो का दारोमदार शायद डायरेक्ट इकोनॉमी से नहीं होता, इसलिए एक आम आदमी को ये कन्विंस करना मुश्किल होता है कि प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, जिसमें बैंक्स का हमने जिक्र कर लिया। ऑयल एंड गैस जो है वो एनर्जी की प्राइजेस से, तेल की प्राइजेस से लिंक्ड होता है। और फर्टिलाइज़र भी जो है उसका बहुत ज़्यादा डायनामिक्स इकोनॉमी से साथ नहीं चलते, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के साथ होता है। और आपको पता है पिछले 1-1.5 साल में रूरल इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। राइस की, वीट की, कॉटन की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है। और यही हमने देखा है कि जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, उनके प्रॉफिट्स भी बहुत ही सब्सटेंशियल बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से जो उनके शेयर होल्डर हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। मगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का आपने कहा, हम जिस तरह मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि पिछले 7 साल के बाद इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने देखी है, ऑल्दो वो बहुत सब्सटेंशियल नहीं है, मगर जो नेगेटिव रुख था वो पॉजिटिव हो गया है। और हमें जो क्वेरीज़ आ रही हैं और जो इंटरेस्ट आ रहा है, उससे लग रहा है कि ये जो IMF का लॉन्ग टर्म प्लान हो जाएगा तो मज़ीद इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी भी कुछ खदशात हैं कि अगर इस प्रोग्राम में अगर डिले हुआ या ये प्रोग्राम नहीं हो सका तो पाकिस्तान की करेंसी पे इफ़ेक्ट आएगा, जिसके चांसेस कम हैं। मगर जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो होपफुली मुझे लगता है कि एक डिसेंट फ्लोज़ फॉरेनर्स के जो आ रहे हैं वो मज़ीद आएंगे। तो ये जिस किस्म की हमने सर्ज देखी है इंडेक्स में, और फिर ज़ाहिर है कि इंडेक्स में उसके साथ जिस परसेंटेज पॉइंट में जिस तरह से कोई 100% इजाफा हो गया है, इन तमाम कैफियत में दुनिया भर में तो ये देखा गया कि स्टॉक मार्केट्स में फिर कोई करेक्शन आती है, और फिर एक करेक्शन जो है, तो क्या आपके क्या अंदाज़ा है कि क्या ये वो माहौल है जिसमें कि अब एक कोई करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मगर के बहरहाल खबरें ये हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट सकता है, फिर ये कि IMF का प्रोग्राम हमारे पास आने वाला है, इसमें तो हम देखेंगे। अंदाज़ा तो ये होना चाहिए कि इससे सर्ज ये जारी रहेगी। देखिए, करेक्शन आती रहती हैं, और हो सकता है कि शायद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट नहीं कटे तो शायद करेक्शन आ जाए। इसके अलावा भी अगर कोई IMF की ऐसी कंडीशन आ गई जिसको हुकूमत को, आवाम को पास ऑन करने में दुश्वारी हुई, तो भी करेक्शन आ गई। मगर ये बुल रन है और वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव है कि अगर जहाँ पे मार्केट 3000 पॉइंट बढ़ती है तो वहाँ पे 1000-1500 पॉइंट करेक्ट भी हो सकती है। तो करेक्शन ज़रूर आएगी, मगर कोई इतनी सब्सटेंशियल करेक्शन नहीं आएगी कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो। ओवरऑल जो ट्रेंड है
वो वैल्यूएशंस को देखते हुए और आने वाले IMF के प्रोग्राम को देखते हुए पॉजिटिव ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल